बट अगर तुमने इस वीडियो में बताई गई ये 7 टिप्स को फॉलो नहीं किया तो तुम अनफॉर्चुनेटली बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर फर्स्ट वाली स्टोरी तुम्हारी रियलिटी बन सकती है। ओके, फर्स्ट ईयर के एंड में ना तुम्हें मेजरली 2 टाइप के लोग मिलेंगे। पहले, जिन्होंने ना तो फ्रेंड्स बनाए ना ही मेमोरीज, और हर चीज एक्सप्लोर करने की कोशिश में कुछ भी नहीं सीख पाए। एंड टू मेक थिंग्स इवन वर्स, अपनी CGPA से भी हाथ धो बैठे। बट देयर आर सेकंड टाइप ऑफ पीपल जो डेफिनेटली कम होते हैं, बट जिन्होंने फर्स्ट ईयर में फ्रेंड्स भी बनाए और मेमोरीज भी, और स्मार्टली हर चीज एक्सप्लोर करी एंड अल्टीमेटली अपनी डायरेक्शन भी फाइनली फिगर आउट कर ली। एंड ये सब करा वो भी एक डिसेंट CGPA मेंटेन करके। तो अब तुम डेफिनेटली पहले वाले ये NPC की तरह तो नहीं बनना चाहोगे। बट अगर तुमने इस वीडियो में बताई गई ये 7 टिप्स को फॉलो नहीं किया तो तुम अनफॉर्चुनेटली बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर फर्स्ट वाली स्टोरी तुम्हारी रियलिटी बन सकती है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, सारी टिप्स सुनना, और 6th टिप को तो बिल्कुल मिस मत करना। एंड आई कैन मेक यू श्योर दिस दैट दिस वीडियो विल डेफिनेटली मेक योर फर्स्ट ईयर वर्थ इट। ओके, सो पहला, सोशल लाइफ एंड फ्रेंड्स। अब देखो, कॉलेज में ना अगर तुम JEE बैकग्राउंड से आ रहे हो तो तुम्हारे लास्ट 2 साल मैं तुमसे रिलेट कर सकता हूँ। काफी तुम में से काफी लोगों की सोशल लाइफ काफी डेड रही होगी, तुम्हारे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होंगे, एंड होंगे भी तो उनके साथ तुम ज्यादा बाहर वगैरह नहीं जाते होगे बिकॉज पढ़ाई बहुत थी। बट लेट मी टेल यू, कॉलेज में तुम्हारे पास इस चीज की फ्रीडम आएगी। एंड इवन मैं जैसा कि रिकमेंड भी करूंगा तुम्हें दैट यू शुड मेक फ्रेंड्स एंड इवन have memories with them in your first year, because the thing is कि जो मेरे सीनियर्स ने भी बताया था और जो मैं भी फील करता हूँ, फर्स्ट ईयर में तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा फ्री टाइम होता है इन योर कॉलेज। उसके बाद वो फ्री टाइम कम ही होता रहता है, प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स का प्रेशर जैसे आने लगता है। एंड ओवरऑल कॉलेज के बाद तो कभी फ्री टाइम आता ही नहीं है, जैसे कि तुम अपने भी बड़ों से और लाइक यूट्यूब वगैरह पे काफी लोगों से सुनते ही होगे दैट मोस्ट लोगों का कॉलेज लाइफ इज द बेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइव्स। उसमें भी मैं बोलूंगा फर्स्ट ईयर शुड बी योर बेस्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज लाइफ। एंड उसके लिए तुमको फ्रेंड्स डेफिनेटली बनाने चाहिए, अच्छे फ्रेंड्स बनाने चाहिए, बिकॉज ये चीज काफी जेनेरिक भी है, तुमने काफी सुनी होगी, बट एट द सेम टाइम दिस इज वेरी रियल एज वेल दैट यू आर the average of 5 people around you. So try to make good friends. अभी काफी लोगों को कॉलेज वगैरह स्टार्ट हो रहा होगा, ओरिएंटेशन वगैरह हो रही होगी, एंड दिस इज द टाइम जहाँ पे एक्चुअली मोस्ट ऑफ द लोग तुम्हारी तरह ही होता है जिनकी पास्ट की सोशल लाइफ शायद इतनी अच्छी ना रही हो। एंड इनिशियल डेज ऑफ कॉलेज में सब ओपन होते हैं टू बी फ्रेंड्स विद यू। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि सो कॉलेज के फर्स्ट फ्यू डेज में या कॉलेज के इनिशियल डेज में ट्राई टू मेक अ फ्रेंड्स ग्रुप, अ गुड फ्रेंड्स ग्रुप जो तुमको ग्रो करने में भी हेल्प करे और जिनके साथ तुम बहुत मजे भी कर रहे हो। सो इसी बात से मैं नेक्स्ट पार्ट पे अगर आऊँ तो मैं ये जरूर बोलूंगा, यू शुड रेयरली से नो टू एक्सपीरियंसेस पर्टिकुलरली इन योर फर्स्ट ईयर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो अगर तुम्हारे दोस्तों का और तुम्हारा प्लान बन रहा है कहीं बाहर जाके खाने का या फिर कहीं मूवी देखने जाने का, तुम्हारा माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए दैट भाई अभी मैं चला जाऊंगा तो मैं पढ़ूंगा कब, आई शुड डू लाइक DSA और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज वो डेफिनेटली इतना ज्यादा ना तुम्हारी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होगा, बट वो टाइम इवन तुम्हारी प्रिपरेशन को बेटर ही कर सकता है क्योंकि तुम्हारा माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा एंड तुम एक्चुअली मेमोरीज भी बना रहे होगे अपने फर्स्ट ईयर में जो तुम बाद में सेकेंड थर्ड ईयर में अपने कॉलेज के या फिर कॉलेज के बाद भी उस चीज को वापस याद करके रिमेम्बर कर रहे होगे एज अ गुड मेमोरी ऑफ योर्स कि हाँ भाई हमने फर्स्ट ईयर में ये करा था एंड ऑल। मेरी भी ऐसी काफी सारी मेमोरीज है एंड आई वुड रिकमेंड यू एज वेल टू क्रिएट सच मेमोरीज विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सो आई वुड से कि रेयरली से नो टू एक्सपीरियंसेस, एंड मैं ये नहीं कह रहा कि कभी नो मत बोलो, देयर आर सम एक्सपीरियंसेस जो शायद तुम्हें नहीं भी करने चाहिए, तो यू आर स्मार्ट इनफ, उनके लिए तो तुमको डेफिनेटली नो ही बोलना चाहिए। सो या दैट्स अबाउट इट, एक्सप्लोर बट स्मार्टली। अब देखो, तुमने मेरे से भी और काफी सारे लोगों से ये चीज सुनी होगी दैट फर्स्ट ईयर इज मेंट टू बी एक्सप्लोर्ड, और तुमको फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करनी चाहिए सारी फील्ड जिससे तुम अपनी एक डायरेक्शन फाइंड आउट कर पाओ। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट
बिकॉज कमिंग फ्रॉम स्कूल और कोचिंग, वो वाला जो बैकग्राउंड होता है टिपिकल प्रायर एजुकेशन का इंडिया में, यू आर नॉट वेरी मच एक्सपोज टू अदर करियर फील्ड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जेई की बात करूँ तो तुम जेई बैकग्राउंड से आ रहे हो तो तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बारे में पता होता है, बट तुम्हें ये नहीं पता होता दैट इंजीनियरिंग में तो आगे कितनी सारी फील्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें टेक भी पता है तो टेक में भी देयर आर मल्टीपल फील्ड्स, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट एटसेट्रा। सो फर्स्ट ईयर में आके तुमको डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए एंड फाइंड आउट करनी चाहिए दैट व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। तो अब एक्सप्लोर करने को ना काफी लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं एंड दे एंड अप लर्निंग नथिंग। सो मैं तुमको बताता हूँ कि स्मार्ट वे टू एक्सप्लोर क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। देयर कैन बी मल्टीपल वेज बट व्हाट आई थिंक इज द बेस्ट दैट यू शुड गिव 15 डेज टू स्टडी एंड रिसर्च अबाउट ईच फील्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको लेट्स से 3 फील्ड के बारे में रिसर्च करना है, दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू गिव फर्स्ट 15 डेज टू ग्राफिक डिजाइनिंग। उस 15 डेज में जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, उसके बारे में स्टडी करो, उसके बारे में सीखो एंड वो थोड़ा प्रैक्टिस करके देखो एंड बाय द एंड ऑफ दोस 15 डेज तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें ग्राफिक डिजाइनिंग कैसी लगती है। या तो तुम्हें लगेगा कि भाई क्या ही उठा लिया और तुमको समझ आ जाएगा दैट दिस फील्ड इज नॉट फॉर मी, या फिर तुम्हें ये भी लग सकता है ओ माय गॉड दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू इन माय लाइफ। फिर या तो तुम वहीं पे रुक के, अगर तुम्हें बहुत ही अच्छी लग गई है ग्राफिक डिजाइनिंग, यू कैन कंटिन्यू विद दैट। लेकिन अगर तुम्हें लगता है नहीं तुम्हें थोड़ा कुछ और भी एक्सप्लोर करना है, तुम्हें वीडियो एडिटिंग भी एक बार देखने की कैसा लगता है, देन स्टॉप ग्राफिक डिजाइनिंग एट दैट मोमेंट और नेक्स्ट 15 डेज वीडियो एडिटिंग को दो एंड तुम्हें मीनवाइल पता चल जाएगा कि वीडियो एडिटिंग में तुम कैसे हो, वीडियो एडिटिंग तुम्हें कैसी लगती है। उसके बाद तुम कंपेयर भी कर पाओगे कि ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग में तुम्हें बेस्ट क्या लगता है। अगर दोनों में से कुछ भी ऐसी चीज है जो तुमको ऐसी लगती है दैट यस दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू इन फ्यूचर, तो तुम वहीं पे रुक सकते हो और उस चीज के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। और लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं कि मेरे को सोशल मीडिया मार्केटिंग भी ट्राई करनी है, आई वांट टू गिव इट अ शॉट और फिर ढंग से एक कंक्लूसिव डिसीजन लेना है, तो तुम फिर अपने नेक्स्ट 15 डेज सोशल मीडिया मार्केटिंग को दो और try to learn about it, try to practice it, and by the end of those 45 days you will end up figuring out कि what is best for you और फिर तुम definitely उसमें बाकी अपने और competition से better कर पाओगे because that decision would be all yours और तुम उसकी responsibility भी लेते होगे because तुम्हारे पास काफी सारे option थे और तुमने practice करके उसको choose करा that yes you love to do that। तो तुम अपने कंपटीशन को भी उस पर्टिकुलर फील्ड में बीट कर पाओगे एंड ऑल्सो जो बाकी तुमने 2 फील्ड्स के बारे में रिसर्च करी है तुमको उसकी भी नॉलेज तुम्हारे पास रहेगी बिकॉज यू एक्चुअली गेव 15 स्पेसिफिक डेज फॉर देयर स्टडी एंड फॉर देयर रिसर्च। सो अल्टीमेटली तुम अपनी खुद की तो फील्ड पता कर ही पाओगे एज वेल एज हर चीज के बारे में एक बेसिक लेवल की नॉलेज, बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन भी गैदर कर पाओगे। सो दैट्स हाउ यू एक्सप्लोर बट स्मार्टली। सो आई होप अगर तुम ये चीज फॉलो करोगे यू विल एंड अप फाइंडिंग योर ओन डायरेक्शन इन योर फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, जो लोगों को करने में सेकंड थर्ड ईयर तक भी लग जाता है एंड तब भी वो कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं ढूंढ पाते हैं जिसे वो एक्चुअली पसंद करते हो। बट अगर तुम ये चीज फॉलो करोगे आई होप दैट यू एक्चुअली एंड अप फाइंडिंग समथिंग दैट यू लव डूइंग। लर्न टू कोड स्पेसिफिकली फॉर इंजीनियर्स। अगर तुम इंजीनियर हो आज के टाइम पे इट इज वेरी हाईली एक्सपेक्टेड थिंग फ्रॉम यू कि तुम्हें कोडिंग तो एटलीस्ट आती होगी एंड द स्किल ऑफ कोडिंग इज डेफिनेटली अ गुड चॉइस टू लर्न। एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये है दैट ये मत सोच लेना दैट अब तो एआई सब कर लेगा तो मेरे को बेसिक लेवल की कोडिंग करके क्या करना है। ये चीज मैंने अपने प्रीवियस एक पॉडकास्ट में भी मेरे को एक सीनियर ने बताई थी दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट एआई इज हैम्परिंग नाउअडेज इज क्यूरियोसिटी। लोगों की क्यूरियोसिटी हैम्पर हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल तुम में से काफी लोग ही होंगे जो ये सोचेंगे कि भाई बेसिक लेवल की कोडिंग करनी ही क्यों है क्योंकि वो एआई कर लेगा। सो दैट्स वेयर एआई बेस्ड मीडियोक्रेसिटी कम इन। इसका मतलब ये होगा कि कोडिंग के थ्रू जो तुम सीख सकते थे वो तुम कभी सीख ही नहीं पाओगे। दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रोडक्ट बिल्डिंग माइंडसेट एक्सेट्रा। कोडिंग तुम्हें ये सारी स्किल्स सिखाता है अलॉन्ग विद इट। तो इसी वजह से कोडिंग सीखना इज रियली इंपॉर्टेंट। और अगर तुम सोच रहे हो कि बेसिक लेवल की कोडिंग सीखने का क्या मतलब हुआ, सो आई वुड रिकमेंड कि कोई भी एक लैंग्वेज तुम सीख सकते हो
एंड फॉर बिगनर्स आई वुड रिकमेंड कि पाइथन तुम सीख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इजी एज वेल। अगर तुम DTO आ रहे हो तो काफ़ी ब्रांचेस में फर्स्ट सेमेस्टर में कॉलेज में ही सिखाई जाती है, बट फर्स्ट सेमेस्टर बहुत लंबा होता है। मैक्सिमम तुम 1 से 1.5 महीने के अंदर एडवांस लेवल तक पाइथन सीख सकते हो। एंड पाइथन सीखने से तुमको कोडिंग का एक बहुत अच्छा आइडिया भी मिल जाएगा। एक बेसिक लेवल की तुम कोडिंग सीख जाओगे। उसके अलावा अगर तुमको फ्यूचर में AI/ML के अंदर जाना है तो उसके लिए भी पाइथन इज इम्पॉर्टेंट। तुमको पाइथन सीखनी ही पड़ती, तो ये काम तुम ऑलरेडी पहले कर चुके होगे अगर तुम इनिशियली अपने कॉलेज में ही फर्स्ट ईयर में पाइथन सीख लेते हो। सो या 2025 में अगर तुमको एक्चुअली एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, एक एक्चुअल एसेट बनना है इन द टेक इंडस्ट्री और इन एनी इंडस्ट्री इन विच यू वांट टू गो इन, यू हैव टू, जैसे पास्ट में बोलते थे टेक नो हाउ, आज के टाइम पे यू शुड हैव अ डिसेंट लेवल ऑफ AI नो हाउ, बिकॉज करंटली देयर आर मल्टीपल टूल्स आउट इन द मार्केट जो तुम्हारी लाइफ एक्चुअली काफी ईजी बना सकता है। सो आई वुड रिकमेंड कि इन AI टूल्स के बारे में सीखो, इन AI टूल्स के बारे में समझो एंड ट्राई टू like integrate them in your day-to-day task in college as well, कि तुम उन AI tools से अपनी लाइफ आसान कैसे बना सकते हो, उसको लेवरेज करके और प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हो। So that is most important thing. Try to learn these AI tools, try to leverage it to make yourself productive. And अगर तुमको चाहिए then I can definitely make a particular video on this thing कि college students के लिए best AI tools कौन से हैं that you should use in your college, और तुम उनको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करके लेवरेज कैसे कर सकते हो टू बी मोर प्रोडक्टिव। सो या दैट इज समथिंग। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, AI को यूज तो करना बट AI के ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, काफी लोग अपना सारा काम AI से कराने की कोशिश करते हैं एंड वेरी फ्यू पीपल आर दोस्त जो AI का यूज करके सीखने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट में मैंने एक भैया के साथ करा था, हु इज वर्किंग इन ग्रेविटॉन। उन्होंने यही बोला था दैट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ट्राई टू get their work done by AI, but there are very less people who try to use AI to learn something. So उन्होंने यही बोला था that जो भी लोग AI से कुछ सीखने का ट्राई करेंगे, AI से AI को ही सीखने का ट्राई करेंगे, those are the people who will shine in the future tech industry. And जो लोग सिर्फ काम ही कराते रहेंगे AI से, those will be the people जो डर रहे होंगे कि AI उनकी जॉब खा जाएगा। So I would recommend you to be the former, कि तुम AI की हेल्प करके सीख रहे हो, अपने आप को अपस्किल कर रहे हो और अपनी प्रोफाइल AI प्रूफ बना सको कि तुम्हें AI कभी रिप्लेस ना कर पाए। अब आ जाती है एकेडमिक्स। देयर आर 2 माइंडसेट रिलेटेड टू एकेडमिक्स ऑफ कॉलेज। तो एक तरफ तो लोग काफी लाइटली लेते हैं एकेडमिक्स को कि कॉलेज की पढ़ाई कुछ भी नहीं है, बहुत आसान होती है, लाइक इस माइंडसेट के साथ चलते हैं एंड दे एंड अप गेटिंग अ वेरी लो CGPA। लेकिन एक तरफ कुछ लोग होते हैं जो इसी चीज को बहुत ओवर हाइप भी कर देते हैं और पूरा साल बस CGPA के लिए ही पढ़ते रह जाते हैं एंड उन्हें पता चलता है कि जो लोग एक हफ्ते या 2 हफ्ते पहले पढ़ रहे थे उनसे उनकी CGPA बस थोड़ी बहुत ही ज्यादा ही है, जो एसेंशियली ज्यादा डिफरेंस नहीं बनाती इन योर प्लेसमेंट, इन योर रेज्यूमे। सो मैं यही बोलूंगा कि CGPA को स्लाइटली भी मत लेना बट ना ही उसे ओवर हाइप भी करना। पर्टिकुलरली अगर मैं DTU की बात करूं तो मिड सेम के अगर तुम 1 हफ्ते पहले पढ़ोगे और एंड सेम के 2 हफ्ते पहले पढ़ोगे तो तुम्हारे क्रेजी रिजल्ट्स आ सकता है। यानी क्रेजी रिजल्ट से मेरा मतलब 9 CGPA के ऊपर भी आ सकती है अगर तुम स्मार्टली तुम्हें पढ़ना आता है, बट इससे कम भी मत पढ़ना बिकॉज कम CGPA होना, अगर मैं तुमको पर्टिकुलरली DTU की बताऊं या मोस्ट प्रोबेबली मैनी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में यही होता है दैट CGPA इज अ रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्लेसमेंट। तो जो शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह हो रही होती है वो CGPA के बेसिस पे ही हो रही होती है, तो तुमको एक डिसेंट CGPA मेंटेन करनी चाहिए, एटलीस्ट अबव 7 और 7.5 फर्स्ट ईयर में, देन यू आर गुड टू गो। और तुम्हारे पास आगे भी कॉलेज में टाइम होता है टू इवन मोर इम्प्रूव इट। सो या दैट्स अबाउट एकेडमिक्स। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्राई टू फाइंड अ मेंटर। अब ये एक ऐसी चीज है जो तुमको एक्चुअली मिल जाए then you will be a lot of steps ahead of your peers, because एक अच्छा मेंटर होना तुम्हारे फर्स्ट ईयर में तुमको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हेल्प कर सकता है, बिकॉज जो तुम्हारा मेंटर होगा तुम उसकी गलतियों से सीख सकते हो। ट्राई टू फाइंड अ गुड मेंटर इन योर फर्स्ट ईयर एंड इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट या फिर अगर ढूंढ भी पाते हो, there is definitely this channel that you can use as a mentor for yourself. अब मैं खुद को इतना ओवर हाइप नहीं कर रहा कि मैं तुमको बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। The thing is,
कि इस चैनल पे ऑलरेडी 3 पॉडकास्ट लाइव है जो उन सीनियर्स के साथ मैंने लिए हैं जिनको तुम एक्चुअली ऐसा कंसिडर कर सकते हो दैट यस दे हैड डिड समथिंग इन देयर लाइफ। एक सीनियर की कॉलेज में हाईएस्ट प्लेसमेंट लगी थी, एक सीनियर की कॉलेज में हाईएस्ट पेइंग इंटर्नशिप लगी थी, एक सीनियर अभी गोल्डमैन सैक्स में। सो लाइक वो सीनियर अपने आप में एक ऐसी जगह बैठे हैं जहां बैठ के वो एक्चुअली तुम्हें गाइड कर सकते हैं। सो उनके पॉडकास्ट देखो। और भी पॉडकास्ट फ्यूचर में आने वाले हैं। 2 पॉडकास्ट और रिकॉर्डेड हैं अगर मैं तुम्हें बताऊं, एक बेन एंड कंपनी के सीनियर एनालिस्ट के साथ और एक ग्रेविटॉन में काम करने वाले भैया के साथ। तो उन्हीं की तरह और भी पॉडकास्ट इस चैनल पे आते रहेंगे और भी ऐसी चीजें आती रहेंगी तुम्हारे फर्स्ट ईयर को या फिर इन जनरल तुम्हारे ओवरऑल कॉलेज लाइफ को वर्थ इट बना पाए। सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दिस चैनल could act as a mentor that you are searching for in your college. That is pretty much it जो मेरे को कवर करना था। So yeah, subscribe and have fun.